हाय दोस्तों, मैं नितिन सर मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आया हूँ RS अग्रवाल के क्वेश्चन लेके। चलिए देखते हैं, आपका 90 तक का क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं 91 नंबर वाले क्वेश्चन पे। आपका चल रहा था वर्गमूल और घनमूल चैप्टर से संबंधित RS अग्रवाल की बुक का सोल्यूशन चल रहा था। तो चलिए देख लेते हैं 91 वाला क्वेश्चन क्या है। दिया है कि 920 में दिया है कि 920 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 920 में कम से कम क्या जोड़े कि योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए ऑप्शन है आपका, देखिए 31, फिर देखिए यहाँ पे बी है 39, सी की बात करते हैं, सी है 41, डी है 49 और ई है इनमें से कोई नहीं। ई हो गया इनमें से कोई नहीं। तो चलिए ध्यान देते हैं कैसे करना है इसको। 920 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वर्गमूल निकालने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको बोला था कि अगर आपको किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है तो कम से कम 24 तक का वर्ग अभी मिनिमम बता रहे हैं। उसके आगे आप जितना ज़्यादा याद कर लें आपके लिए बेस्ट रहेगा, लेकिन कम से कम 24 तक का वर्ग जरूर याद कर लें। 24 तक का वर्ग अगर याद रहेगा तो क्या उसका फायदा है, देख लीजिए। अगर हम देखें 920 किसके किसके वर्ग के बीच में आता है, थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि 920 किसके किसके बीच में आता है। तो आपको मालूम है कि 30 का वर्ग होता है 900 और 31 का वर्ग होता है कितना, 961। यानी 30 का वर्ग होता है 900 और 31 का वर्ग होता है 961 और इनके बीच में आता है 920। और 920 पूर्ण वर्ग नहीं है। 920 क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो वो भी जोड़ के बनाना है। तो जोड़ के बनाना है, इसका मतलब संख्या 920 के बाद आनी चाहिए। तो आप खुद देख लीजिए, 920 के पहले नहीं जाना, 920 के बाद जाना है। तो आखिर क्या जोड़ें, तो बताइए 920 से अगर 961 बना दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो ये बताइए कि 920 से 961 कैसे बनेगा। अगर हम इसमें क्या करें, अगर 41 जोड़ दें, देखिए 961 में से हम 920 घटा लेते 41 आएगा। एक में 0 गया 1, 6 में से 2 गया 4। देखिए अगर हम 41 जोड़ लेते हैं तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 961। यानी कि यही पूछा है क्या जोड़ें, तो 41 जोड़ें। तो 41 जोड़ेंगे 920 में तो योगफल कितना हो जाएगा, 961। और ये पूर्ण वर्ग है क्योंकि 31 का वर्ग है। इसका मतलब आपको कितना जोड़ना है, इसमें 41 जोड़ना है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं 92 नंबर वाले क्वेश्चन पे। 91 नंबर वाला क्वेश्चन हो गया। 92 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या करना है, इसको थोड़ा ध्यान देते हैं। चलिए देखते हैं 92 नंबर का क्वेश्चन। 92 नंबर का क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। $5,49,162 में कम से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो। शेषफल क्या हो, एक पूर्ण वर्ग हो। देखिए दिया यहाँ पे कि 5,49,162 में कम से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो देख लेते हैं यहाँ पे, ये आपका है 28, बी ऑप्शन देखते हैं क्या है, बी ऑप्शन है 36, सी ऑप्शन है 62 और डी ऑप्शन है 81। तो देखिए इसको अगर हम भाग विधि से कर लें तो बहुत बेस्ट रहेगा। बहुत समय नहीं लगता भाग विधि में भी, बस आराम से करने की जरूरत है। देखिए 5,49,162 और भाग विधि से इसको हल करते हैं तो 2-2 का जोड़ा बनाएंगे। देख लीजिए 2-2 का जोड़ा बनाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 54 है। देखिए किसका वर्ग 54 से छोटा होता है, तो 7 का वर्ग। एक साथ यहाँ पे, एक साथ यहाँ पे, 7 7 49 घटाएंगे। ये बताइए 54 में से 49 घटाएंगे 5 आएगा, 91 यहाँ उतारेंगे। फिर देख लेते हैं यहाँ पे, आपको मालूम है 7 में ही 7 को जोड़ा जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 होगा।
फिर यहाँ पे खाली जगह। अब देखते हैं कितने बार में जाता है। यहाँ देख लीजिए 14 चौको 56 यानी 59 है। 14 चौको 56 4 बार में कर सकते हैं। तो चलिए 4 बार में देखते हैं। तो यहाँ 4, यहाँ भी 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 17 का 7 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। चलिए घटाते हैं इसको। तो 11 में से 6 गया 5, 8 में से 7 गया 1, इसको कैंसिल कर देते हैं। फिर उतारेंगे यहाँ पे कितना, देखिए 1562 हो जाएगा। जब 62 उतरेगा क्योंकि यहाँ जोड़े के रूप में उतरता है, तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 144 है। अब हम 4 में 4 को जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। तो 4 4 8 यानी 148 हो गया। अब 1562 में से यहाँ देखिए कोई खाली जगह पे यहाँ अंक लिखते हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा अंक लिखें, देखिए ये भी 4 अंक और इसको भी 4 अंक बनाना है। तो अगर यहाँ 1 लिखेंगे तो ये देखिए 14 से 81 इसमें से घट सकता है। कितने बार, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होगा। तो 14 से 81 एकम 14 से 81, इसको हम घटाएंगे। चलिए घटाते हैं। 2 में से 1 गया 1, 16 में से 8 गया 8, 4 से 4 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। देखिए यहाँ हो जाएगा 81। तो दिया है कि 5,49,162 में से कम क्या घटा दें। तो देखिए अगर हम 81 घटा दें तो आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आंसर हो गया 81। चलिए अब आ जाते हैं 93 नंबर वाले क्वेश्चन पे। 93 नंबर वाला क्वेश्चन कैसे करना है चलिए देखते हैं। (93) नंबर का क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं कैसे करना है। 93 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे ही है, बस थोड़ा सा कहने का तरीका चेंज किया है। बोला कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। तो देख लेते हैं इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में है आपका 99,999। फिर बी की बात करें, बी ऑप्शन है 99,764। सी ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन है 99,976। और डी ऑप्शन देख लेते हैं, डी ऑप्शन है 99,856। अब देखिए इसमें बोला है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो आपको मालूम है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होता है 99,999। इसका भाग विधि से हम वर्गमूल करेंगे, दो का जोड़ा बनाएंगे। यहाँ देखिए 0 बढ़ा देते हैं, ये भी 2 अंक हो जाएगा। अब देखते हैं 3 का वर्ग लेंगे, 3 का वर्ग यानी 3 तरीके 9 माइनस करेंगे, देखिए यहाँ 0 हो जाएगा। फिर 99 उतरेगा, यहाँ 3 में 3 जोड़ेंगे, 3 और 3 हो जाएगा 6। यहाँ खाली जगह में क्या रखें कि 99 के करीब पहुँचे। तो अगर 1 रखेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि अगर 2 रखते हैं तो 62 में 2 से गुणा करेंगे 99 से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, 61 एकम 61, 99 में से 61 घटाएंगे, 9 में से 1 गया 8, 9 में 6 गया 3। अब उतारेंगे यहाँ पे 99 क्योंकि जोड़ा ही उतरता है। फिर 1 में 1 हम जोड़ते हैं, चलिए जोड़ा जाए, 1 और 1 2 हो गया, यहाँ 62 आ गया। फिर यहाँ खाली जगह पे कुछ रखेंगे। तब देखते हैं यहाँ पे क्या रख दें, तो 3899 के करीब आ जाएगा। तो अगर 6 के 36 आपको मालूम होता है, यहाँ 38 है तो 6 रखते हैं, यहाँ भी 6 रखते हैं। 6 के 36 का 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 का 5 हासिल 1, 6 36 और 1 37। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये पूरी तरह कट नहीं रहा है, पूरी तरह कट नहीं रहा है, यानी कुछ शेष बच जाएगा। इसका मतलब शेष कब बचता है, अगर ये पूर्ण वर्ग होता है तो पूरी तरह कट जाता, और शेष जो बचता है यानी उतना ज्यादा है, इसी वजह से क्या हो रहा है, ये पूरी तरह से कर नहीं रहा है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जो भी शेष बचेगा उसको इसमें से अगर हम घटा देंगे तो ये संख्या पूरी तरह से क्या होगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया 1, यानी कि देखिए 143 शेष बचा है। और 143 अगर माइनस कर दिए होते इसमें से तो ये पूरी तरह से क्या होता, कट जाता। तो वही पूछा है कि बताइए 5 अंकों की वो पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगी। तो हम चलिए 143 इसमें से घटा देते हैं। देखिए चलिए घटाया, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से गया 8, हो गया 99,856। यानी 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, वो है 99,856, यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 94 नंबर वाला क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप बस आराम से लगाते जाइए। भाग विधि भी आप बहुत डिफिकल्ट समझते हैं, अगर
आपको करना आ गया तो इससे आसान कोई तरीका नहीं होता है। शॉर्ट ट्रिक भी भूल जाएंगे आप, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से नहीं करना था, यहाँ भाग विधि से ही करेंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे 94 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। 94 नंबर वाला क्वेश्चन ये है कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो, जो पूर्ण वर्ग हो। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1,36,। बी ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन है आपका 1,49,000। 1,49,000। सी ऑप्शन देख लेते हैं 1,04,89,। और डी ऑप्शन है 1,01,69। यही 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। 1,36,000, 1,49,000, 1,04,89, 1,01,69। तो चलिए देखते हैं 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन होता है। 1,00,000 होता है। अब चलिए इसका हम थोड़ा भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। देखिए 2 2 का जोड़ा बना दिया, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 3 तरीके 9, 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा, डबल 0 उतरेगा। फिर 3 में 3 जोड़ेंगे, आपको मालूम है जोड़ा जाता है। 3 3 हो गया 6, यहाँ खाली जगह। यहाँ अगर 1 लेते हैं तो सही रहेगा, यहाँ भी 1, 61 हो गया। अब चलिए घटाते हैं, 10 में से 1 गया, देखिए 9, और 9 में से 6 गया 3। अब उतारेंगे यहाँ पे डबल 0, हम यहाँ 1 में 1 जोड़ेंगे। तो चलिए 1 में 1 जोड़ते हैं तो 1 1 2, यहाँ हो गया 62। अब चलिए देखिए यहाँ पे, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे जब बड़ी से बड़ी संख्या निकालना था तो कुछ इसमें से घटाना था, लेकिन अगर छोटी से छोटी संख्या है तो हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे वहाँ कुछ जोड़ा जाएगा। तो देखिए क्या जोड़ा जाएगा देख लेते हैं। क्यों वहाँ जोड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए अगर 1,00,000 में से अगर हम कुछ भी घटाते हैं, अगर 1,00,000 में से हम 1 भी घटा दें तो आ जाएगा 99,999। तो घटाएंगे तो 6 अंक वाला शर्त ये पूरा नहीं कर पाएगा। ये क्या हो जाएगा 5 अंक वाला शर्त। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 अंक का हो जाएगा, हमको चाहिए 6 अंक। तो यहाँ पे कुछ घटाते नहीं है। देखिए अभी पिछला जो हमने बताया था उसमें घटाना था, इसलिए हम क्या किए थे कि यहाँ जो लास्ट में घटाए थे वो संख्या छोटी थी, लेकिन यहाँ पे कुछ जोड़ना है। जब भी कुछ जोड़ना हो तो यहाँ घटाने वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ जब हम घटाएंगे सबसे लास्ट में तो संख्या बड़ी होनी चाहिए, तो जितनी बड़ी होगी उतना ही जोड़ना होगा, उतना जोड़ेंगे तो हमको पूर्ण वर्ग मिल जाएगा इसमें। तो चलिए देखते हैं, अगर यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 लेते हैं। देखते हैं 6 बार में बड़ा आ रहा नहीं आ रहा, तो 6 6 36 का 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15, 15 का 5 हासिल 1, 6 6 के 36 और 1 37। देखिए 6 बार में कम आ जा रहा है, यानी हमको 6 नहीं लेना है, हमको क्या लेना है। देखिए यहाँ भी 7 लेना है और यहाँ भी क्या करना है 7 लेना है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्यों यहाँ पे ऐसा किया, देखिए छोटा आ रहा था और यहाँ पे कुछ जोड़ना है। तो अगर जब भी कुछ जोड़ना होगा तो हम क्या करते हैं, लास्ट में घटाने वाली संख्या, या जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा ध्यान दीजिएगा कि जब भी कुछ जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाना हो तो लास्ट में घटाने वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 7 7 49 का 9 हासिल 4, और 7 दूनी 14, 14 4 हो गया 18 का 8 हासिल 1, और 7 6 के 42 और 1 43। अब देखिए 3900 से 4389 बड़ा है। अब बड़ा है तो आपको मालूम है कि बड़े में छोटा घटाते हैं। तो चलिए 4389 में से हम 3900 घटाएंगे। तो चलिए घटाते हैं 9 8 13 में से 9 गया 4, इसको काट दीजिए 489 आया। यानी कि ये 489 अधिक रहता है अगर 1,00,000 से तो पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो क्या करना, हम अधिक कर देंगे, यानी 1,00,000 में हम 489 जोड़ते हैं। 489 जब जोड़ेंगे, चलिए जोड़ लेते हैं। तो देखिए 9 8 4 0 0 1। अगर यहाँ पे 1,04,89 होता तो यहाँ पे क्या होता, ये पूरी तरह कट जाता। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वह 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है।
तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है 1,04,89। तो सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं 95 नंबर वाले क्वेश्चन पे। 95 नंबर वाला क्वेश्चन कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं 95 नंबर वाले क्वेश्चन पे। 95 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन देख लेते हैं किससे गुणा करना है। तो देखिए गुणा किससे करना है, 2, 3, 6 और 24, इन्हीं में से कोई संख्या हो सकता है। तो देखिए इसको करने से पहले देखिए ऑप्शन के अनुसार भी कर सकते हैं, एक एक से गुणा करके देखा जा सकता है, लेकिन सबसे बढ़िया गुणनखंड कर लीजिए। 294 है, गुणनखंड करते हैं इसका। चलिए तो देखिए यहाँ पे 2 एकम 2, फिर 2 चौको 8 हो गया, और 2 चौको 8 हो गया तो 9 में से 8 गया 1, 2 सत्ते 14। फिर देखिए किससे जाएगा, ये 3 से चला जाएगा, 3 चौको 12, 3 9 27। फिर देखिए 7 से, 7 सत्ते 49 और फिर 7 एकम 7। तो देखिए इसका गुणनखंड रूप किस रूप में आया, देखिए 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। अब पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, पूर्ण वर्ग का मतलब होता है 2 2 का जोड़ा होना चाहिए। देखिए 7 2 बार है, अब पूर्ण वर्ग तभी होगा जब 2 भी 2 बार हो और 3 भी 2 बार हो। इसका मतलब ये हुआ कि 2 के लिए एक 2 की जरूरत है और 3 के लिए भी एक 3 की जरूरत है, और 7 तो 2 बार है ऑलरेडी, जोड़े के रूप में है। यानी जो जोड़े के रूप में नहीं है उसको जोड़े में बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अलग से किससे गुणा करना पड़ा, एक अलग से 2 लाया गया और एक अलग से 3 लाया गया। दोनों का अगर आपस में गुणा कर दें तो अलग से क्या लाया गया, 2 3 6, यानी किससे गुणा करना पड़ा, 6 से। यानी हम 6 से गुणा कर दें तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर वाला क्वेश्चन। 96 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 96 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें, किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। चौदह सौ 70 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, ए बी सी डी। देखते हैं ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में है 5 6 15 और 30। यहाँ पे वैसे गुणनखंड ही करेंगे तो 1470 का हम गुणनखंड करते हैं। तो देखिए पहले 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 3 6, 2 5 10। अब 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 5 15 से। तब देखिए 5 से काटते हैं, देखिए यहाँ पे 5 चौको 20, 5 9 45। फिर देखिए 7 से, 7 सत्ते 49, फिर 7 एकम 7। तो 1470 है, तो 1470 का गुणनखंड किया तो कितना आया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। तो यहाँ पे देखिए करना क्या था, इसको पूर्ण वर्ग बनाना था, तो वो भी गुणा करके नहीं बनाना था। अगर गुणा करके बनाना होता तो अलग से कोई संख्या लाते, जो जोड़ा बन रहा है वो तो ठीक है, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, अगर 2 है तो एक और 2 लाते, 3 है तो एक और 3 लाते, 5 है तो एक और 5 लाते। लेकिन यहाँ पे गुणा करना नहीं है, कोई संख्या अलग से लानी नहीं है। भागफल माना यहाँ से कुछ संख्याएं हटानी है, तो किसको किसको अगर हटा दें तो किसका जोड़ा पूरी तरह से बना हुआ है। देखिए 7 और 7 का जोड़ा बना हुआ है, इसका मतलब इनको अगर हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, खुद देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे देखिए 2 3 6, 6 5 30। अगर हम 30 से भाग दे दें तो 30 से 30 क्या होगा, कट जाएगा।
और आपको पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगा 7 सत्या 49। देखिए 49 पूर्ण वर्ग होता है, तो यानी किससे भाग दे दिया जाए, आंसर हो गया 30, यानी कि यहाँ पे आंसर आपका 30 हो गया। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, 97 नंबर वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। संतानवे नंबर वाला क्वेश्चन क्या देखते हैं। दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है तथा पूर्ण वर्ग है तथा 10, 12, 15 और 18 में से पूर्णतया विभक्त होती है, पूर्णतया विभक्त होती है। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है तथा 10, 12, 15 और 18 से पूर्णतया विभक्त होती है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हल करना, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन जब भी आ जाए तो देखिए पहले तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में है आपका ए है 360, बी ऑप्शन देख लेते हैं, बी ऑप्शन है 400 और सी ऑप्शन है 600, डी नंबर ऑप्शन है 900, डी नंबर ऑप्शन है 900। तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 10, 12, 15 और 18 है। तो हम इस तरह क्वेश्चन जब भी आए तो पहले इसका हम गुणनखंड करते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 से काटते हैं, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, 15 जाएगा नहीं, वैसे रहेगा 2 9 18, फिर 2 से 6 कटने वाला है, अभी 2 से काटेंगे, 2 3 6, 15 और 9, अब 3 से काटेंगे, 5 जाएगा नहीं, 3 से 3 कम 3, 3 पचे 15, 3 3 9, एक बार और 3 से काट सकते हैं। वैसे तो सीधे यहीं से ले लिया जाता है, लेकिन चलिए समझ लीजिए बढ़िया रहेगा। 3 कम 3, फिर 5 से 5 कम 5, तो इसका गुणनखंड करते हैं, देखते हैं यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो देखिए 2 बार 2 है, 2 बार 3 है। इसमें पूछा है कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है तथा 10, 12, 15, 18 में से पूर्णतया क्या होती है, विभक्त होती है। तो हम क्या करेंगे कि पूर्ण वर्ग कब बनेगा, जब 2 2 बार है, 3 भी 2 बार है, 5 भी 2 बार हो जाता है, पूर्ण वर्ग हो जाता है। जैसे एक 5 और लगाएंगे वह पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी जो 10, 12, 15, 18 से विभक्त होती है और पूर्ण वर्ग भी है। तो देखिए इसका गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 36 पचे हो जाएगा 180, 180 में 5 से गुणा करेंगे, 18 पचे 90 हो गया 900, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, 98 नंबर वाले क्वेश्चन पे। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब चलिए आते हैं 98 नंबर वाला क्वेश्चन। 98 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या करना है, चलिए देख लेते हैं। 98 नंबर का क्वेश्चन, वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग 975 तथा 585 के वर्ग के अंतर के बराबर है, वर्ग के अंतर के बराबर है। तो चलिए इसमें ऑप्शन है, ए है 130, बी ऑप्शन है 390, सी ऑप्शन है 780 और डी ऑप्शन है 1560। तो चलिए देखते हैं। तो वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग 975 तथा 585 के वर्ग के अंतर के बराबर है। तो मान लेते वो संख्या ए है और जिसका वर्ग इनके वर्गों के अंतर के बराबर है, यानी कि 975 बड़ा है इसका वर्ग और 585 छोटा है इसका वर्ग। अब बोला इनके वर्ग के अंतर के बराबर, यही बोला है। तो किस टाइप का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं। तो
तो यानी 975 धन 585, और यहाँ हो जाएगा 975 ऋण 585। चलिए घटाते हैं इसको, कैसे करना है इसको। तो एक 975 और 585 है, यानी जोड़ना है, और एक 975 माइनस 585 है। तो चलिए देखते हैं, दोनों जोड़ते हैं। 5 5 10, 8 4 15, 1 16, और 9 5 14, और एक 15 1560 हो गया। 5 में से 5 गया 0, और यहाँ 17 में से 8 गया 9, और यहाँ देखिए आपका 8 में से 5 गया, देखिए हो गया 3। तो ए स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं कि कुछ इस प्रकार इसको लिखते हैं कि दोनों संख्या एक जैसी हो जाए। तो अब एक चीज़ बताइए, अगर 1560 को हम 2 से भाग देते हैं, तो 1560 को हम 2 से भाग दें तो 2 गुणे, ये देखिए 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, यानी 780 हो जाएगा। यानी हम देखिए आप कि 1560 को 2 गुणे 780 लिख सकते हैं। क्यों? 1560 में अगर हम 2 से भाग दें, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, 0 है। 780 गुणे 2 लिख सकते हैं, 780 गुणे 2 1560 को लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम करेंगे क्या, इस 2 को इसके साथ गुणा कर देते हैं 390 के साथ। तो देखिए क्या होगा, यहाँ देख लेते हैं। ए स्क्वायर बराबर 780 पहले से है, और 390 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 शून्य 0, 2 9 18 का 8 हासिल 1 2 3 6 1 7, 780 2 बार आ गया। और फिर हम क्या करेंगे, ए का मान निकालेंगे। स्क्वायर जब इधर आ जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। 780 गुणे 780, 2 का जोड़ा बनेगा, लेकिन निकलेगा बाहर बस 1। ए बराबर हो गया 780, यानी कि वह संख्या कौन सी है, 780 है। सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कैसे करना है, 99 नंबर वाला क्वेश्चन। 99 नंबर का क्वेश्चन कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं क्या है इसमें। तो 99 है आपका, देखिए 4096, और यहाँ पे देख लेते हैं ए है 16, बी है 26, सी 18, डी 24, और ई इनमें से कोई नहीं। तो अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसका हम तरीका बता चुके हैं घनमूल निकालने का। सबसे लास्ट कौन है, 6 है। 6 का घन करेंगे, 6 का घन होगा 216। तो 216 में इकाई का अंक क्या होगा, 6, या 6 लिख लीजिए। तो यहाँ घन करने की जरूरत क्या है, 6 का घन आपको याद है 216 होता है। 216 का इकाई का अंक जो होगा वही इसका भी इकाई का अंक होगा। तो इस तरह क्वेश्चन जब भी आता है घनमूल वाला, तो जो इकाई वाला अंक होता है उसका घन करते हैं। अब घन करने के बाद जो इकाई का अंक होगा वही इस संख्या का भी घनमूल करने पर इकाई का अंक आएगा, यानी 6 आएगा यहाँ पे घनमूल करने पे। फिर इधर से 3 अंक काट देते हैं, और फिर देखते हैं क्या बचा हुआ, 4 बचा है। देखेंगे किसका घन 4 से छोटा है, तो 1 का घन 4 से छोटा है, तो दाएं का अंक हो गया 1, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। यानी 99 का आंसर हो गया आपका, यानी 99 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 16। अब चले आ जाते हैं 100वें क्वेश्चन पे। 100 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 100 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 100 नंबर वाला क्वेश्चन ये है, देखिए यहाँ पे 15,625 का घनमूल निकालना है, क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन है आपका 225, बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है 125, सी ऑप्शन है 25, और डी ऑप्शन है 65, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो जो इकाई वाला अंक होता है उसका घन करते हैं। 5 का घन होगा 125, 125 का इकाई का अंक होगा 5, 5 लिख देंगे। फिर इधर से 3 अंक काटेंगे, बचा 15। देखेंगे 15 से छोटा किसका घन होता है, 2 का घन होता है, तो 2 यहाँ लिखेंगे, यानी आंसर आ जाएगा 25। सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर है, यानी 100वें नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया 25, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब आए हैं अगले क्वेश्चन पे। 101 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 101 नंबर वाला क्वेश्चन है 3,28,509 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, ए बी सी और डी। ऑप्शन में देख लेते हैं, देखिए 63 है, 59 है, यहाँ 73 है, डी हो गया आपका 69, और ई हो गया इनमें से
कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया था जो सबसे लास्ट वाला उसका घन करते हैं, 9 का घन होता है 729, उसका 9 लिख लेंगे, फिर इधर से 3 अंक काटेंगे, बचा 328 और देखेंगे किसका घन 328 से छोटा होगा। तो आपको मालूम है कि अगर हम 6 का घन लेते हैं तो 6 का घन होता है आपका 216, अगर 7 का घन लेते हैं तो 7 का घन होगा 343। तो किसका घन 328 से छोटा हुआ? तो 6 का घन 328 से छोटा हुआ, यानी दहाई का अंक हो जाएगा 6, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका आंसर होगा 69। अब आ जाते हैं 102 नंबर वाले क्वेश्चन पे। 102 नंबर वाला क्वेश्चन कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। 102 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 102 नंबर वाला क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया है 4 सही 12/125 इसका घनमूल क्या होगा, और सभी मान दशमलव में दिया है। a बराबर है यहाँ पे 1.4 और b बराबर है देखिए 1.6 और c बराबर 1.8 और d बराबर हो गया यहाँ पे 2.4। कैसे करेंगे देख लीजिए। तो 125 में हम 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 500। अब 500 में 12 जोड़ेंगे तो 512 हो जाएगा, हो गया ऊपर 512 और नीचे 125। 512 आपको मालूम है 8 का घन होता है, ऊपर 8 लिखेंगे। 125 5 का घन होता है, हम 8 में 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 3 शेष बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 30 जब आएगा तो 5 छके 30 यानी 1.6 आंसर हो गया, यानी बी नंबर ऑप्शन यही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे 103 नंबर वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 103 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। 103 नंबर वाला क्वेश्चन कैसे करना है तो देखिए यहाँ पे 103 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए 0.0000216 बराबर क्या होगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है। ए ऑप्शन है आपका 0.6, बी ऑप्शन है यहाँ पे 0.06, सी ऑप्शन देखिए क्या है, सी ऑप्शन है 0.006 और डी ऑप्शन हो गया इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन हो गया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कैसे करेंगे देख लीजिए। 216 आपको मालूम होता है 6 का घन होता है, सीधे 6 लिख लेंगे। और देखिए घनमूल में कभी घनमूल करते समय दशमलव पहले गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक बाद दशमलव है तो 6 अंक बाद दशमलव है तो 6 लिखिए। और यहाँ देखिए 3 है घात के रूप में, 3 से तुरंत भाग दे दीजिए, 3 दूनी 6 यानी 2 आया, यानी दशमलव 2 अंक बाद लगाएंगे। इसको 2 अंक बनाना है तो 0 लगाएंगे, यहाँ हो गया 0.06 यानी आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलिए आ जाते हैं 104 नंबर वाले क्वेश्चन पे। 104 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 104 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 104 नंबर वाला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। देखिए यहाँ पे घनमूल निकालना है किसका, 0.00729 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे ए बराबर है यहाँ पे 0.027 और बी बराबर देखते हैं, बी बराबर है 0.009 और सी ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन है 0.09 और डी है इनमें से कोई नहीं, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कैसे करना है इसको। 729 आपको मालूम है 9 का घन होता है, 9 लिख लेंगे। और यहाँ देखिए 6 अंक बाद दशमलव है तो 6 में हम 3 से भाग दें, 3 दूनी 6 यानी 2 आएगा, 0.2 अंक बाद रहेगा तो यहाँ 2 अंक बना लीजिए। तो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। जब भी घनमूल में दशमलव दिया हो, जितने अंक बाद दशमलव दिया हो उसमें हम क्या करते हैं 3 से भाग दे देते हैं और जो भागफल आएगा उतनी बार दशमलव लगाते हैं। तो 6 में हम 3 से भाग देंगे 2 आएगा भागफल, 2 अंक बाद दशमलव लगा लिया तो हो गया 0.09 यानी सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। 105 नंबर वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है 105 नंबर वाला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 105 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। 105 नंबर वाला क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 13.608 8 का वर्ग माइनस 13.392 का वर्ग बराबर क्या होगा। इसका घनमूल निकालना है तो देख लेते हैं। ए ऑप्शन है 0.6,
बी ऑप्शन है 0.06, सी ऑप्शन है 1.8 और डी ऑप्शन है 2.6। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे लास्ट क्वेश्चन है 105 नंबर वाला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का है, तो ऐसे ही करेंगे। यानी पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी 13.608 प्लस 13.392 और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी 13.608 माइनस 13.392। क्यों किया ऐसा? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का है, तो एक ए प्लस बी हो जाएगा और एक ए माइनस बी। चलिए एक को जोड़ते हैं, तो 8 और 2 हो गया 10, 10 का शून्य हासिल 1, फिर 9 1 10 का शून्य हासिल 1, 6 3 9 और 1 10, 10 का शून्य हासिल 1 और 3 3 6 और 1 7 और 1 हो गया 2, 0.3 अंक बाद हो गया 27 गुणे। अब इसको घटाते हैं, तो 8 में से 2 गया 6, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2 और यहाँ देखिए 3 में से 3 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ये हो गया 0.216। फिर कैसे करेंगे देख लीजिए। 27 जो होता है 3 का घन होता है, यहाँ 3 हो जाएगा और 216 आपको मालूम है 6 का घन होता है और 0.3 अंक बाद है, तो 3 में 3 से भाग देंगे, एक भागफल आएगा यानी 1 अंक बाद दशमलव आएगा, 6 3 18 0.1 अंक बाद, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार आपका 105 नंबर क्वेश्चन तक RS अग्रवाल की बुक का टोटल सॉल्यूशन हो गया। और कल जो मैं सॉल्यूशन कराऊंगा वो लास्ट सॉल्यूशन रहेगा, यानी कि कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा वर्गमूल घनमूल का। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आप सभी लोग को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।